नमस्कार, मैं नरेश वाडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। इस नए साल में आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ यह नया साल आपके लक्षित उद्देश्यों को पूरा करे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। 2023 साल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए काफी शानदार रहा। बीते साल 2022 में 3.27 लाख करोड़ के घर बिके, जबकि 2023 में लगभग 4.5 लाख करोड़ के घर बिके। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2022 के मुकाबले 2023 में इंटरेस्ट रेट में काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन मार्केट में डिमांड भी काफी अच्छी रही। 2024 में यही मोमेंटम रहने की उम्मीद की जा रही है। यदि आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहां और किस शहर में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा, तो आपके लिए खुशखबरी है कि इंडिया अगले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी बनने की अच्छी स्थिति में है, जो तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत का शहरीकरण दर लगभग 5% अंक से बढ़कर 36% तक पहुंचा है। देश के माने जाने वाले बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई ने रियल एस्टेट बाजार को काफी पॉजिटिवली प्रभावित किया है। हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद ने भी बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है और तेजी से उभर रहे हैं। देश के टॉप 8 रियल एस्टेट बाजार में आगे चलकर शहरीकरण तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। कुशमन एंड वेकफील्ड इंडिया ने क्रेडाई के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसका मुख्य विषय इंडियाज नेक्स्ट 10 एमर्जिंग सिटीज इंजन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट। इजिप्ट के शेरम अल शेख में आयोजित 21st क्रेडाई नेटकॉन में आने वाले सालों में भारत के 17 ऐसे शहरों की पहचान की, जहां लोगों को इन शहरों की तरफ आकर्षित किया है। ओवरऑल रियल एस्टेट डेवलपमेंट के आधार पर ऑफिस स्पेस की इंक्वायरी, ऑर्गेनाइज रिटेल का बढ़ता दायरा, परिपक्व रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट का डेवलपमेंट देख इन 17 में से 10 शहरों को शॉर्टलिस्ट कर चुना गया है, जो भविष्य में उभर कर सामने आ रहे हैं। और इसका मूल्यांकन और शहरों की पहचान इन संकेतों के गहन विश्लेषण के आधार पर की है, जो शहर पॉपुलेशन ग्रोथ को दर्शाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, इनकम, जीवन यापन में आसानी, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, इन मूलभूत कारकों से नेशनल एंड इंटरनेशनल रिटेल ब्रांड अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के द्वारा ऐसे नए शहरों और टियर 2 शहरों में अपनी मौजूदगी स्थापित कर रहे हैं। यह वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते समय निश्चित ही मदद करने वाला है। इस रिपोर्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वो कौन से शहर है जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। इन शहरों का चुनाव 9 पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जैसे पॉपुलेशन साइज इंडेक्स, पॉपुलेशन CAGR इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग स्कोर, इंटरनेशनल एयर पैसेंजर इंडेक्स, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर इंडेक्स, मेट्रो डेवलपमेंट इंडेक्स, टर्टियरी एजुकेशन एनरोलमेंट इंडेक्स, हाउस प्राइस इंडेक्स, जीडीपी पर कैपिटा इंडेक्स के आधार पर तैयार किया गया है। CNW का कहना है कि इन 10 उभरते शहरों के लिए कमर्शियल रियल एस्टेट के दृष्टिकोण से इन शहरों के प्रति आकर्षण बढ़ने के लिए दूसरों की तुलना में हमने ऐसे 9 पैरामीटर्स को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि किसी भी कॉर्पोरेट्स को अपने ऑफिसेस किसी नए लोकेशन में सेटअप करने के लिए अनिवार्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जिससे कमर्शियल रियल एस्टेट के साथ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट भी बढ़ेगा। तो ऐसे कौन से वे 10 शहर हैं जो भारत के टियर 1 मेट्रोपॉलिटन सिटी के बाद उभर रहे हैं? आइए जानते हैं। इसमें से पहला है भुवनेश्वर। भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। प्रशासनिक रूप से यह खोर्धा जिले में स्थित है। यह पूर्व भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र है। भुवनेश्वर नगर निगम के अंतर्गत आने वाला यह एरिया लगभग 100% अर्बनाइज्ड है। भुवनेश्वर खोर्धा जिले में आता है। यहाँ लगभग 50% शहरी जनसंख्या है। उसमें भुवनेश्वर का शहरीकरण सबसे ज्यादा है। भुवनेश्वर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग, आयरन एंड स्टील, पेपर प्रोडक्शन किया जाता है, जिसके चलते इस शहर को इन उद्योगों ने 10 इमर्जिंग शहरों की लिस्ट में शामिल किया है। दूसरा है कोयम्बटूर। इस शहर को साउथ एशिया का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा पंप सिटी भी कहा जाता है। इस शहर की अर्बन पॉपुलेशन का शेयर लगभग 76% है, जो तमिलनाडु की शहरी आबादी का 48% से अधिक है और पूरे भारत में 35% को कंट्रीब्यूट करता है। इस शहर को 10 इमर्जिंग शहरों की लिस्ट में शामिल करने में मुख्यतः इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, पंप मैन्युफैक्चरिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, इन उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा शहर है इंदौर, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है।
इसे लगातार भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, जिसकी शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी 74% है। मध्य प्रदेश की शहरी जनसंख्या की बात करें तो हिस्सेदारी 30% से कम है और पूरे भारत के लिए इंदौर की हिस्सेदारी 35% से काफी अधिक है। यहाँ के डेवलपमेंट में मुख्यतः इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, टेक्सटाइल और गारमेंट तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी और भारत का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर जिले की शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी लगभग 52% है, जो राजस्थान के शहरी जनसंख्या के 25% से अधिक है। वहीं पूरे भारत में 35% शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी है। इस शहर के विकास में आईटी, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, मशीनरी और मशीन टूल्स, मिनरल प्रोडक्शन और टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। पांचवा है कोच्चि। यह शहर केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो केरल में सबसे अधिक और अर्बनाइजेशन रेट में गिना जाता है, जिसकी शहरी आबादी में 68% हिस्सेदारी है। केरल में 48% और पूरे भारत में 35% हिस्सेदारी है। कोच्चि में आईटी, इंडस्ट्रियल, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, सी फूड प्रोडक्शन और पैकेजिंग किया जाता है तथा शिप बिल्डिंग, एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन इत्यादि प्रमुख उद्योग है। छठवा है लखनऊ। नवाबों की नगरी और द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से लखनऊ को जाना जाता है। इस शहर की अर्बन पॉपुलेशन की 65% हिस्सेदारी है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या 25% से कम है और पूरे भारत में लखनऊ शहर 35% से अधिक हिस्सेदारी कंट्रीब्यूट करता है। इस शहर के डेवलपमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, मशीनरी और मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो लखनऊ शहर के विकास में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। सातवां है नागपुर, जो महाराष्ट्र का मुंबई, पुणे के बाद तीसरा और इंडिया में 13वां सबसे बड़ा शहर है। इसे ऑरेंज सिटी और द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया या टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड की इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स के अनुसार नागपुर 8.41% की औसत वृद्धि के साथ 2019 से 2035 तक दुनिया का 5वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर होने का अनुमान है। महाराष्ट्र के 45% की तुलना में नागपुर जिले की शहरीकरण दर 68% से ज्यादा है और नागपुर शहर का नागपुर जिले की तुलना में 50% से ज्यादा अर्बनाइज्ड हो चुका है। वही पूरे भारत को 35% कंट्रीब्यूट करता है। इस शहर के विकास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रूट प्रोसेसिंग, सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल कास्टिंग जैसे उद्योगों के साथ सेंट्रल इंडिया में बढ़ते लॉजिस्टिक क्षेत्र का केंद्र बनते हुए नागपुर के बढ़ते शहरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आठवां है सूरत। ग्लोबली 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। सूरत जिले की अर्बन पॉपुलेशन 72% की हिस्सेदारी है, जो पूरे गुजरात के अर्बन पॉपुलेशन में 43% से ज्यादा है और पूरे भारत का 35% कंट्रीब्यूट करता है। सूरत शहर में टेक्सटाइल का बहुत बड़ा कारोबार है तथा यहाँ दुनिया के 90% हीरो का सप्लाई, कटिंग और पॉलिशिंग किया जाता है और सूरत को भारत के पहले स्मार्ट आईटी शहर के रूप में भी चुना गया था। 9वां है तिरुवनंतपुरम। इस जिले की शहरी जनसंख्या केरल के 48% शहरी जनसंख्या के मुकाबले 54% है। इस जिले की शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी पूरे भारत के 35% से ज्यादा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और फिशरी का उद्योग शहर के बढ़ते रुझानों में योगदान दे रहे हैं। 10वां है विशाखापट्टनम। यह शहर चेन्नई के बाद भारत के पूर्वी तट पर दूसरा सबसे बड़ा और दक्षिण भारत का चौथा बड़ा शहर है। यह जिला आंध्र प्रदेश के शहरी जनसंख्या के 35% से 40% के मुकाबले 50% है और पूरे भारत में 35% हिस्सेदारी है। यहाँ पर आयरन एंड स्टील एंसिलरी इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, फिशरी, एग्रोबेस इंडस्ट्रीज जैसे जूट और राइस मिल तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस शहर के विकास में योगदान दे रहे हैं। इस वीडियो के कंक्लूजन में बताना चाहूंगा कि कुशमन एंड वेकफील्ड के रिपोर्ट में उभरते हुए जिन 10 शहरों का जिक्र किया गया है, ऐसे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ जॉब क्रिएशन का काम किया है, जिससे उन शहरों का विकास हो रहा है। कमर्शियल रियल एस्टेट के साथ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बाजार की तरफ लोगों को आकर्षित कर रहा है और आने वाले समय में यह ट्रेंड जारी रहेगा, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो यह 10 इमर्जिंग शहर आपके निवेश को बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त यह डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि यह शहर निश्चित ही आपके निवेश पर रिटर्न देंगे, पर निवेश करते वक्त सावधानियां जरूर बरतें।
इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, इन्हें जरूर देखें। यदि आप स्पेशली नागपुर में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ हेल्प चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उसे भी फिल करें ताकि हमारी टीम आपकी मदद कर सके। इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो और जिक्र किए गए 10 शहरों के विकास में 9 पैरामीटर के ऊपर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को पुश कर ऑल को सिलेक्ट करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।